अब कामदेव ले करके सेना चला जहाँ पे नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं। नारद बाबा तपस्या मात्र 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी 48 मिनट की हुई। महाराज 48 मिनट मात्र नारद जी तपस्या कर सकते थे, क्योंकि नारद बाबा को श्राप लगा है। बहुत लोग कहते हैं नारद जी चुगली करते फिरते हैं। महाराज, जिसके घर में नारद पहुंच जाए समझ लो बंटा ढारे है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नारद जी जहां पहुंच जाए वहां काम बन जाता, और जिन जिन भक्तों को नारद के दर्शन हुए समझ लो भगवान मिल गए। तो नारद जी 24 यानी कि 1 घड़ी या 2 घड़ी से ज्यादा 48 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि नारद जी को श्राप लगा। श्राप क्यों लगा? किसका लगा? एक बार की बात, एक बार महाराज राजा दक्ष जी के यहाँ सत्संग चल रहा था। राजा दक्ष जी कौन है? माता सती के पिता। अब राजा दक्ष के 11,000 पुत्र थे, और 11,000 पुत्र, और जब सत्संग चल रहा तो 11,000 के पुत्र, 11,000 पुत्र बैठे महाराज, और उसी बीच में नारद जी आ गए। नारद जी भी सत्संग करने लगे, और नारद जी सत्संग करते करते महाराज राजा दक्ष जी के 11,000 पुत्रों को कुछ ऐसा मंत्र दे दिया कि 11 के 11,000 पुत्रों ने क्या किया? उठाए माला कंठी जंगल को भागते चले जा रहे, बैराग्य ले लिया। जब राजा दक्ष ने देखा कि मेरे सारे के सारे बेटा बैराग्य ले लिए, अरे मैं तो चाह रहा था कि ये सब अपनी गृह गृहस्थी बसाते तो मेरा परिवार आगे बढ़ता, वंश आगे बढ़ता। अरे नारद जी ने सबको बैराग्य बना दिया, मेरा तो वंश ही रोक दिया, आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि सब बैरागी हो गए महाराज। अब मेरा कुल आगे कैसे बढ़ेगा? वंश कैसे बढ़ेगा? अब राजा दक्ष को आया क्रोध, क्रोध आया, श्राप दे दिया कि जाओ नारद, कि दक्ष श्राप दीनत ही बारा, रहे न फिर मुनि चरण तुम्हारा। तुम्हारा दक्ष श्राप दिन तहवारा, रहे ना फिर मुनि चरण तुम्हारा। दक्ष श्राप दीनत ही बारा, रहे न फिर मुनि चरण तुम्हारा। महाराज दक्ष जी ने श्राप दे दिया, जाओ नारद, आज से तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक सकते। वैसे दक्ष जी ने श्राप भी दिया तो बहुत अच्छा। क्यों? दक्ष जी ने श्राप दिया कि जाओ आज से तुम 24 मिनट से या 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक सकते महाराज। तो जब दक्ष जी ने श्राप दिया, अब जितने दूर दूर नारद बाबा जाएंगे, क्योंकि एक जगह ज्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, तो उतने ही ज्यादा जगह जाएंगे महाराज। और हम आप लोग क्या करते? किसी के यहाँ मेहमानी चले गए, कोई होता है महाराज, अगर मेहमानी
किसी रिश्तेदार में पहुंच गया तो जाने का नाम नहीं लेता। 2-3 महीने हो जाए लेकिन जाने का नाम नहीं लेता। और जब 2-3 महीने एक ही जगह से जाने का नाम नहीं लोगे तो और दूसरी रिश्तेदारी में कब जाओगे महाराज। एक बार जानते हो, एक घर में आया मेहमान अब जाना नहीं चाहे। घर वाले बड़े परेशान, खाना बनाते बनाते, भोजन बनाते बनाते महाराज बहुत परेशान। अब पति पत्नी परेशान तो आपस में बातें कर रहे हैं, ये मेहमान कब जाएगा। पति पत्नी कहते देवी, पति कहता है पत्नी से देवी हमें कब मालूम कब जाएगा। तो क्या कुछ कोई ऐसा काम करते हैं जिससे ये मेहमान चला जाए महाराज। तो खाना बनाते बनाते परेशान हो गए, भोजन बनाते बनाते अब तो नहीं दे पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे इस मेहमान को। तो पति देव कहता है सुनो एक काम करो। का कौन? का जब कल भोजन बनाना थोड़ा रोटी जली कटी सब्जी बेकार कच्चे चावल बना के रख देना, हम आपको डांट लगाएंगे तो आप रोने लगना। अब मेहमान परेशान होके चला जाएगा। तो वही हुआ महाराज, पत्नी ने जल्दी जल्दी में भोजन बनाया और भोजन बनाया, जली कटी रोटी बना के रख दी, चावल आध कच्चे बना के रख दिए, सब्जी में आलू पकाई नहीं महाराज। अब भोजन परोस के रखा, मेहमान बैठा, पति देव बैठे। अब पति देव ने जैसे जली कटी रोटी देखी एकदम से फटकार लगा रही, ऐसी रोटी बनाई जाती क्या? तुम्हें खाना ही बनाना पड़ता, वो भी सही से नहीं बनता। पत्नी लगी रोने, एक काम तो है नहीं, बर्तन धुलो, कपड़ा धुलो, भोजन बनाओ, दुनिया भर का काम, तब भी हम पे डांटते रहते हो। रोने लगी जोर जोर से। जब पत्नी रोने लगी, मेहमान खाना छोड़ के उठाए थैला घर से बाहर। जब घर से बाहर हो गए मेहमान, पति देव कहते काहे को रो रही हूँ? अरे हमने तो झूठी मूठी डांटी। पत्नी कहती हम कहाँ सच रो रहे, हम भी तो झूठी मूठी रो रहे। मेहमान घर से बाहर गया था, वो बाहर से अंदर आ गया। अरे हम भी कहाँ गए थे, हम भी तो झूठे मूठी गए थे महाराज। कभी कभी मेहमान आ जाते तो जाने का नाम नहीं लेते। अब नारद जी जब एक जगह ज्यादा देर रुकेंगे नहीं तो ज्यादा जगह जाएंगे महाराज, तो ज्यादा लोगों को वैराग्य बनाएंगे। तो जब ज्यादा जगह जाएंगे और ज्यादा लोगों को वैराग्य बनाएंगे, जो सब वैराग्य ही बन जाएंगे तो अगले बाबा बनने भी बंद हो जाएंगे, सृष्टि जहाँ के तहे रह जाएगी। इसलिए श्राप कट गया कब? जब नारद तपस्या में मगन है। राजा दक्ष का श्राप टूट गया। 48 मिनट से ज्यादा 2-4 घंटे हो गए, 4 घंटे नहीं बल्कि काफी समय हो गया। तभी इंद्र डर गया, ऐसा न हो नारद बाबा 101 तपस्या कर ले, मेरा सिंहासन छीन ले। इसलिए कामदेव को भेजा। कामदेव सेना लेकर के चला और कामदेव जब गया तो कामदेव जाता कैसे है कि तेही आश्रम ही सेना को लेकर के गया जहां नारद बाबा तपस्या कर रहे। कि तेही आश्रम ही मदन जब गए वो निज माया बसंत निर्मय। मदन जब गए वो निज माया बसंत निर्मय।
ही आश्रम है मदन जब गए वो निज माया बसंत निर्मय।